दुनिया में परचम लहराने के बाद देश की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट पहलवान, जिसको देखने के लिए, जिसकी एक झलक के लिए बेताब है यहाँ लोग। तमाम भीड़ देख सकते हैं, हुजूम लगा हुआ है। वो बेटी, देश की बेटी आ चुकी है। पेरिस ओलंपिक में जिसने भारत का झंडा बुलंद किया, भारत का जो झंडे गाड़ दिए वहाँ पर, वो बेटी आ चुकी है, जिसकी एक झलक देखने के लिए देख सकते हैं आप किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी साथ में है, पहलवान साक्षी मलिक और इसके अलावा पहलवान जो बजरंग पुनिया है वो भी उनके साथ हैं। जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर विनेश फोगाट का। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं विनेश फोगाट हाथ जोड़ते हुए सबका अभिवादन कर रही है और हम अपने कैमरे की जो नज़र है, कैमरे की तस्वीरों से आपको दिखा रहे हैं विनेश फोगाट की सबसे ताज़ा, सबसे लेटेस्ट तस्वीर। आप देखिए जरा, विनेश फोगाट के गले में पैसों की एक माला भी ली गई है। यहाँ तमाम जगह से लोग आए हुए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और यहाँ मीडिया का भी जमावड़ा है। हरियाणा, पंजाब, देश के अलग अलग कोने से यहाँ लोग आए हुए हैं। सांसद जो कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा हैं, उन्होंने उन्हें रिसीव किया है, वो उनके साथ गाड़ी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वो सबका हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही है। यहाँ फूलों की बारिश हो रही है विनेश फोगाट के ऊपर। लोग फूलों से, पुष्प वर्षा इसे कहते हैं, वो की जा रही है। उनकी एक झलक के लिए यहाँ लोग बेताब हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ढोल लगाने बजाए जा रहे हैं, पुलिस की भी गाड़ियाँ हैं। वहीं हमसे कुछ दूरी पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इन तीनों चेहरों को आप अच्छे से जानते होंगे, पहचानते होंगे। और वो तीनों एक बार फिर ऐसे ही विनेश फोगाट पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराकर स्वदेश लौटी है, वतन वापसी हुई है और बड़े ऐलान के साथ कि ये संघर्ष, ये हौसला, ये उम्मीदें अभी टूटी नहीं है, खेल अभी बहुत बाकी है। 100 ग्राम की वजह से आपको बता दें कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया था, जिसकी वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाई थी और उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के बाद केस हुए। कोर्ट कचहरी जो होती है, खेल कोर्ट, उसमें मामला चला, लेकिन याचिका खारिज हो गई और अब जैसे ही उनकी वापसी हुई है देश में, भारत में, एयरपोर्ट पर ही बहुत बड़ा हुजूम अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आया हुआ है। तो सिर्फ एक नज़र, यहाँ देखो मीठा भी खिलाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद आप दीपेंद्र हुड्डा को देख सकते हैं, बजरंग पुनिया को देख सकते हैं, साक्षी मलिक को देख सकते हैं। इसके अलावा विनेश फोगाट जिनके बाल कटे हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें अभी मीठा भी खिलाया जा रहा है। एक समर्थक वहाँ पहुँच चुके हैं, गले में मालाएं पहनाई गई हैं, जबरदस्त तरीके से स्वागत हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा और पास से आकर इन तस्वीरों को दिखाएं जो इतिहास बन चुकी है। ये तस्वीर इतिहास में कैद हो चुकी है। ये जो सुनहरे अक्षरों में जब भी ये इतिहास लिखा जाएगा तब सुनहरे अक्षरों में विनेश फोगाट का नाम दर्ज होगा, ये इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस कड़ी मेहनत, जिस तरह से उन्होंने कुश्ती लड़ी, जिस तरीके से 7 समंदर पार भारत का दम दिखाया, अच्छों को पटकनी दी, चाहे वो जापान की सुसाकी हो, यूक्रेन की महिला पहलवान हो, चाहे क्यूबा की महिला पहलवान हो, 50 वर्ग किलो में जब वो खेली तो सबके छक्के छुड़ा दिए, एक के बाद एक 3 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। लेकिन अब खुद विनेश इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, किस्मत में नहीं था। तमाम बातें हो चुकी हैं। कोर्ट से जब याचिका खारिज हुई, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से एकता का संदेश दे रहे हैं। भारत का झंडा है, तीनों पहलवान, साथ में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी हैं जो इस जश्न में और ज़्यादा उन्होंने पूरा जश्न को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर वो पहुँचे हैं। देश की बेटी का मान बढ़ाने के लिए, देश की बेटी के सम्मान में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा था? बहुत बढ़िया है। हरियाणा खास पंचायत है, स्वागत के लिए। कहाँ से आए? मैं दिल्ली पालम 360 गाँव का प्रधान हूँ। भारत की बेटी ने दुनिया में झंडे गाड़ दिए। ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता, पर जो उसके साथ जो अन्याय हुआ है वो बहुत ही जांच का विषय है। हम चाहते हैं कि उसकी जांच हो और बेटी को न्याय मिले। हम पूरी खापें अपनी बेटी को स्वर्ण पदक विजेता ही मानती हैं और मानती रहेंगे, उनका पुरजोर स्वागत करेंगे। मैं चौधरी राम कुमार सोलंकी, प्रधान पालम 360, हम यहाँ कर रहे हैं। फिर आने वाले अभी विनेश से टाइम लेकर और हम पूरी खापें नांदल भवन में
नांदल भवन में सारी खापे स्वागत करेंगे उनका, रोहतक नांदल भवन में। और क्या किस तरीके से स्वागत की तैयारी है खापों में? हरियाणा की तमाम खबरें आ रही है, खापे ये सारे खापे नांदल खाप के प्रधान आ रहे, हमारे ये उसके क्या नाम है, ये कंडेला खाप के प्रधान, सतरौल खाप के प्रधान, माजरा खाप के प्रधान, कब्जती सरवण खाप के प्रधान, मलिक खाप के प्रधान, 40 खापे तो यहाँ कम से कम आई हुई हैं अभी खापों के प्रधान। वो सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हो गए, मिल के सामूहिक एक साथ उसको एक मेडल भी देंगे, अपना जैसा वहाँ मिलता है वो मेडल भी देंगे उनको स्वागत के लिए। उससे टाइम लेकर वो रोहतक में और नांदल भवन में बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे पूरी खापे मिलकर। सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जो मेडल मिलता उससे दूर रह गए, उसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हुए, लेकिन फिर पूरा देश पूरी दुनिया खड़ी हो गई विनेश फोगाट के साथ कि बेटी ने दम दिखा दिया, झंडे गाड़ दिए और अब बेटी वापस आई है। देखिए, मैं ओम प्रकाश प्रधान कंडेला खाप, देखिए जो बेटी ने झंडे गाड़े हैं वो आज तक किसी ने नहीं गाड़े, और अगर सरकार का साथ होता तो आज बेटी बुलंदियों पर होती, लेकिन सरकार को देखते हुए जो प्रशासन ने इसका साथ नहीं दिया तो इसकी हम निंदा करते हैं। और अब बेटी को सारी खापे मेडल से सम्मानित करेंगे, गोल्ड मेडल से। आपको साजिश का, लेकिन देखो हमारी बहन विनेश फोगाट कुश्ती जगत की शेरनी है, उसने वर्ल्ड चैंपियन को हराया जो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी, जो पिछली बार ओलंपिक में चैंपियन थी, और उसको पहली बाउट में हरा दिया था जापान की हुई सुसाकी, जापान सुसाकी, और उसको गोल्ड मेडल मिलना था। नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट का सामना करने से डरता है, उसने साजिश के तहत में हो सकता है वेटिंग मशीन है उसमें गड़बड़ करवाई हो, और फिर जो केस डला, कहीं भी ओलंपिक के केस डलते 24 घंटे के अंदर फैसला आता है, इसको डिले करते करते नरेंद्र मोदी जितने भी ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी गए थे सबसे मिल चुका, लेकिन विनेश फोगाट को डिले करवाया क्या कि वो किस केस में जी रहा है। तारीफ तो की है, बोले कि भारत की बेटी ने झंडा गाड़ दिया, चैंपियन की चैंपियन। वो तारीफ करने के लिए जब वो धरने पे बैठी थी ना, तो तब उसने बात करी, और जो समस्या थी उनका समस्या का समाधान नहीं करवाया, और ये नरेंद्र मोदी की साजिश है। नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट का सामना करने से डरता है, इसीलिए साजिश करके उसको गोल्ड मेडल से हरवाया, और फिर जो केस डलवाया उस केस का फैसला 24 घंटे के अंदर आना था, लेकिन जो तारीख पर तारीख दी गई, और ये जो अंबानी है उद्योगपति, इसके द्वारा मिलकर साजिश करी गई है ताकि विनेश फोगाट यहाँ एक साथ सभी खिलाड़ियों के साथ में आकर के नरेंद्र मोदी से ना मिल सके और नरेंद्र मोदी उसके सवालों का जवाब ना दे सके। मतलब यहाँ पर जो हरियाणा खाप के कुछ लोग हैं साजिश का भी आरोप लगा रहे हैं, और इनके सीधे निशाने पर है सरकार। आपको भी लगता है कोई साजिश हुई है? मैं नांदल खाप का प्रधान हूँ, ओम प्रकाश नांदल, और हमारी सरव जाति है जो खापें हरियाणा में जितनी भी हैं, रोहतक में बोर गांव में जो नांदल भवन है वहाँ इनको गोल्ड मेडल से अवार्ड दिया जाएगा इनको, और जो हुआ है वहाँ बेशक गोल्ड मेडल से चूक गई, लेकिन यहाँ दिया जाएगा, यहाँ गोल्ड मेडल दिया जाएगा। और हमारी सरकार से ये मांग है कि उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाए, और जो गोल्ड मेडल की फैसिलिटीज़ है वो दी जाएं, और सबसे ज़्यादा हमारी ये मांग है कि जो इनके साथ हुआ है उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का षड्यंत्र रचने वालों को बेनकाब किया जाए और उनको जिंदगी भर के लिए उनको डिबार किया जाए, ताकि वे और लोगों के साथ ऐसे खिलवाड़। मामला सर कोर्ट तक पहुंच चुका है, खेल कोर्ट ने, CAS ने, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उन्होंने अपील खारिज कर दी है। तमाम बातें निकल के आ रही है कि हम किसी खिलाड़ी के लिए नियम नहीं बदल सकते, चाहे वो 1 ग्राम 10 ग्राम की बात हो। तो आपको साजिश ऐसी क्यों लगती है? आप नियम नहीं बदल सकते, तो उसने जो सिल्वर तक वो जो गई है, सिल्वर तक उसका अधिकार बनता है, उसका 100 वजन जो ग्राम बढ़ा है वो फाइनल की जो बाउट होनी थी उसके लिए बढ़ा था, तो उसका ये अधिकार है कि जहाँ तक उसने ऐसी लड़की को जो 82 बाउट जो कभी हारी नहीं उसको हरा दिया, तो उसने तो अपना रिकॉर्ड कर दिया, उसने दिखा दिया कि मैं क्या हूँ, और समाज को आईना दिखा दिया है। लेकिन अगर वो फाइनल में जाती और ये षड्यंत्र नहीं होता, जो स्पोर्टिंग स्टाफ गया था वो क्या कर रहे थे वहाँ पर, डॉक्टर क्या कर रहा था, डाइटिशियन क्या कर रहा था, उन लोगों को उसकी ऐसी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए थी जिससे उसका। लेकिन उन्होंने अभी भारत लौटने से पहले तारीफ की है कि सब लोग साथ में थे, सब लोगों ने पूरी मेहनत की, कोच हो, डॉक्टर हो, सब लोग उन्हें भगवान बताया। नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, ये मुद्दे को भटका रहे हैं। खुद विनेश फोगाट ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो फोगाट ने तो ये भी कहा है, जब उसका जो कोच थे जो हंगरी के, तो उनका जो मायूस हो गए थे, तो उस लड़की ने ये कहा कि आप निराश मत हो, मैंने दुनिया को दिखा दिया है कि मैं
दुनिया की नंबर 1 रेसलर। कैसी पहलवान हूँ, मैंने जिसको नंबर 1 को हराया और जो 82 गेम में जो हारी है मैंने उसको हरा दिया। मैंने अपना काम कर दिया। अब कोई बात नहीं, गोल्ड मेडल तो आते जाते रहते हैं और मैंने इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया है। तो एक कोच से जो विनेश फोगाट ने बात कही थी, जो विनेश फोगाट के जो कोच हैं उन्होंने जो पोस्ट की थी उसका जिक्र किया, लेकिन यहाँ जो तमाम आपको एक कैमरे की नज़र से ज़रा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस तरीके से कितना उत्साह है। ज़बरदस्त स्वागत जिसे कहेंगे मोस्ट वेलकम इन इंडिया विनेश फोगाट। तो इस तरह के स्वागत की तैयारियां देखिए। हमारी लाडो हमारी शान, देश की शान विनेश फोगाट का भारत लौटने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। बहुत खुशी हो रही होगी। आज बहुत खुशी हो रही है। बेटी ने पूरा 82 बार जो नहीं हारी थी उस बेटी को हरा करके हर एक जन जन के दिल में बस गई है बेटी फोगाट। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कति मौज हो रही है, कति विनेश फोगाट के बारे में लाखों की भीड़ खड़ी है। विनेश फोगाट का स्वागत करने के लिए लाखों के भीड़ हर एक चौराहे पर। लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। जबरदस्त स्वागत, पूरा स्वागत आप देख ही रहे कहाँ से आए आप? अम्बाला से। अम्बाला से? हरियाणा के कोने कोने से लोग आए? कंधे पे बैठा के ले जाएंगे, कंधे पे बैठा के। कंधे पर बिठा कर बेटी? हाँ, बेटी को कंधे पे बैठा के ले जाएंगे। दुनिया में झंडे गाड़ दिए। हाँ, झंडे गाड़ दिए पूरी दुनिया में, कोई मुकाबला नहीं है। 82 बार की जीतने वाली को हरा है इसने। जापान, यूक्रेन, सबको। गोल्ड थी, गोल्ड है, गोल्ड रहेगी। गोल्ड रहेगी। चलिए, ये है विश्व चैंपियन, ये है विनेश फोगाट विश्व चैंपियन है। चैंपियन। विश्व चैंपियन को हरा के तब बनिया ये, वैसे नहीं। क्या कहाँ अरे से? बेटी गोल्ड है, गोल्ड ही रहेगी। गोल्ड ही रहेगी। स्वागत वाला तो सिस्टम छोटा पड़ देगा आज। हाँ? स्वागत वाला सिस्टम तो छोटा पड़ देगा, ऐसा स्वागत कर देंगे अपने अच्छा। बहन का। हाँ, हमारे लिए डायमंड भी शायद उसकी भी कोई कीमत होगी, इसकी कोई कीमत नहीं है जो इसने ओलंपिक में करके दिखा दिया। अगर पीछे राजनीति ना होती तो गोल्ड से भी आगे जाने वाली है हमारी बेटी है। आप इन सब की बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी है, कितनी जज्बा है और बढ़िया शानदार स्वागत की आप तैयारी इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, थोड़ा भीड़ में भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ये क्या लाए हैं? छोटू राम की दीन बंधु सर छोटू राम, दीन बंधु सर छोटू राम जी की ये सम्मान के लिए लाए। गिफ्ट देंगे। हाँ, इनको सम्मान देंगे। किसान मसैया रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम है, जिनको हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में भी लोग पूछते हैं छोटू राम को। वो चीज़ है छोटू राम। यहाँ पर सब अपने अलग अलग तरीके से स्वागत करेंगे। यहाँ पर ताऊ कहाँ से आए? कंडेला से। हरियाणा करेड़ा। अरे हरियाणा जी डिस्ट्रिक्ट। दिल को बहुत खुशी हो रही होगी। नाराजगी हो रही हूँ तो इसकी खुशी फिर हमारा गोल्ड मेडल खड़े थे नाराजगी। गोल्ड मेडल की वो टीस अभी है। हाँ, उसकी में जगह दीवा खत्म करी सरकारों। तो इसके पीछे 100 ग्राम वजन। कुछ हमारा तो ये विश्वास है 420 हो 420 हुई है। कहाँ तो हो इसके हम तो यह मांग कराओ। ऐसा क्यों लगता है आपको? जब इतनी खिलाड़ी बेटी थी यार, चोचो को पछाड़ लगा दी। हाँ, एकदम। फिर ऐसे कैसे हो गया? हम लोग गणित तो ना बात बोलते, अनपढ़ हाथ जाते क्या बात कहाँ दुख बहुत है। तो यहाँ एक थोड़ी सी जो टीस है मन में, जो निराशा है वो ये है कि कुछ बता रहे हैं यहाँ तमाम लोग कह रहे हैं कि कोई 420 यानी कि कोई तो साजिश हुई है। यहाँ और भी लोग आए हुए हैं। हमारी लाडो हमारी शान। क्या नाम है पाजी? हमारा दलजीत सिंह नाम है। स्वागत तो जबरदस्त, बिल्कुल भीड़ है बहुत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों में मन के अंदर इतनी खुशी है ना, बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ा मतलब कि जीत के आ जाते तो और बहुत ज़्यादा होता, लेकिन अभी बहुत खुशी है कि हमारी बेटी पेरिस में जाके खेल के आई। यहाँ सब लोगों में खुशी है। हरियाणा पंजाब के अलग अलग कोने से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। अपनी बेटी, अपने देश की शान, हिंदुस्तान की आन बान शान, या ये कहें कि हिंदुस्तान का डायमंड, हिंदुस्तान के कोहिनूर के स्वागत में यहाँ पर भारी हुजूम है, भीड़ है। और यहाँ पर और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, जिधर तक नज़र जाएगी वहाँ तक लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा इन लोगों का कहना है कि सिर्फ इस एयरपोर्ट के इस परिसर में ही नहीं, इतनी जगह में ही नहीं,
बाहर दिल्ली से हरियाणा तक जबरदस्त शानदार स्वागत की तैयारी है। यहाँ पर भी किसान कहाँ से आए? सोनीपत से। सोनीपत से, कोई पानीपत से, कोई अम्बाला से। बड़ा दिल खुश है आज, प्रसन्न है, लेकिन एक जो षड्यंत्र हुआ है हमारी बेटी के साथ उसका दुख हमें। सब लोग यहाँ षड्यंत्र की बात क्यों कर रहे हैं? है ही। क्यों लगता है ऐसा? ऐसा क्यों लगता है? सरकार ने खुद करवाया है, मोदी सरकार ने बेटी से बात की। आपको लगता है साजिश है? साजिश। लेकिन सरकार कह रही है हम तो केस लड़े, हमने खेल कोर्ट सीएस में लड़े हैं। वो सिर्फ दिखावटी है, नाम मात्र का दिखावटी हो। कौन जिम्मेदार है फिर आप मानते हैं आपके सब? खुद सरकार जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है इसके लिए। पीटी उषा जिम्मेदार है जो इन्हें बना गए। डंपी है पीटी उषा ब्रजभूषण की, वो जिम्मेवार है। पूरा ये जो सर्कल है ब्रजभूषण का, ये इसकी साजिश है रची हुई लड़की। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो बेटी गांव में लड़ी, कोर्ट में लड़ी, सड़कों पर लड़ी, उसके साथ वहां तक साजिश हो गई, इनकी आंखों में आंसू भी है। हाँ जी, वहाँ तक ऊपर तक साजिश हुई उनके साथ। वो अपनी सादगी में और ईमानदारी में अपनी मेहनत में रही है। उसे नहीं पता था कि ये षड्यंत्र तेरे साथ होगा। तो कई तरह की षड्यंत्र के आरोप लग रहे हैं, कहानी आ रही है सामने, लेकिन खुद जो पहलवान है वो इनकार कर रहे हैं कि ये तो नियम होता है, वहाँ पर कोई साजिश नहीं है। वो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, आगे की कोई कार्रवाई और ना हो, 100 तरह की बातें होती हैं इस तरह का जो अपना वो कर रहे हैं। लेकिन ये साजिश है 100 की 100। साजिश आपको भी साजिश लग रही है? बिल्कुल साजिश है जी। आप एक बात बताओ, जब उनके ऊपर डायटिशियन होते हैं, रोजाना वेट होता है, ये क्या मतलब भाई? पहले भिड़ी वर्ल्ड चैंपियन से उन्हें मात दी, उसके बाद आखिर में आके इन्हें ड्रामा कर दिया। वेट ज़्यादा पहले नहीं कुश्ती होनी चाहिए थी। अगर उस दिन वेट ज़्यादा था, थोड़ी वो छूट तो होती है। 100 ग्राम का क्या वेट ज़्यादा होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है। पहले सुनने में आया कि 1 किलो ऊपर नीचे होता था, 1 किलो कम हो तो कोई बात नहीं, ऊपर हो तो कोई बात नहीं थी। अब 100 ग्राम की बात है। दूसरी बात, प्लेयर को इन्हें बताना चाहिए था भाई 100 ग्राम वेट ज़्यादा आपका, थोड़ा टाइम देना चाहिए उसके लिए, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। इन्हें खाली राजनीति करनी है अपनी, उसके राजनीति की शिकार हो रही है।